फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आज हम अपनी किचन में आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही सिंपल इजी ब्रेकफास्ट या टी टाइम डिश। यानी कि हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन के चीले। लेकिन चीला बेसन का हम कह रहे हैं उसे, पर वो चीले से कुछ हटके है। आप चीला प्लस डोसा दोनों तरीके से कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है। हमने चीले को बहुत ही एक अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा एक लुक देना चाहा है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं कि चीला यानी कि थोड़ा हटके जो चीला है हमारा वो कैसे बनाया है। बेसन का चीला बनाने के लिए और उसे बहुत ही यूनिक और टेस्टी टच देने के लिए हमने बहुत सारे नए नए इंग्रेडिएंट्स उनमें सामान मिलाए हैं, ऐड करा है। उसके बाद हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये सामान। हमने कोरिएंडर लीव्स लिया है, यानी कि धनिया पत्ती ली है। इन्हें बहुत छोटा छोटा काटा है। एक प्याज लिया है, इसे भी हमने बहुत छोटा छोटा रफली काट लिया है। एक हमने पानी लिया है, 1 गिलास। ये हमें बैटर तैयार करना है, उसके लिए सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। ये 150 ग्राम्स हमने बेसन लिया है। हमने 2 चीले प्रिपेयर करने हैं, इसलिए हमने 150 ग्राम्स लिया है। अगर आपको ज्यादा बनाने हैं उस हिसाब से आप बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने 1 हरी मिर्च, उन्हें भी हमने बहुत छोटा छोटा काट लिया है। इसे हम देसी घी के साथ बनाएंगे। हमें 1 या 2 टेबल स्पून देसी घी की जरूरत पड़ेगी बस। ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका। ये है पोटैटो यानी कि आलू। ये कच्चा आलू है, इसे हमने धो के छील के कद्दूकस कर लिया है। ये आलू कच्चा है। इसके बाद है हमारे पास एक टमाटर, एक छोटे साइज का टमाटर है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि चीलों में टमाटर की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, जरूरत नहीं पड़ती। हमने कलर देने के लिए टमाटर लिया है, जिसमें कि हमने टमाटर के बीज और टमाटर का लिक्विड हमने निकाल दिया है। सिर्फ टमाटर का कवर है, उसे भी बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा है। इसके बाद हमने आधा लेमन लिया है, जिसके बीज निकाल दिए हैं हमने। जीरा लिया है, आधी छोटी चम्मच जीरा ले लिया है। आधा छोटा चम्मच हमने गरम मसाला, रेड चिली पाउडर आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 पिंच। चलिए तो शुरू करते हैं अपना बेसन का चीला बनाना। आइए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अपने बेसन के चीला बनाना। तो उसके लिए हम दिखाते हैं। हमने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर सबसे पहले हम अपना बेसन डालेंगे। जो ये हमने एक बाउल से थोड़ा कम लिया है, यानी कि 150 ग्राम बेसन लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। बाउल अपना बेसन हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें जो हमने ड्राई मसाले लिए थे वो डालेंगे, वो मिक्स करेंगे पहले। यानी कि रेड चिली पाउडर ½ टेबल स्पून, गरम मसाला ½ टेबल स्पून, ये हमारा जीरा एंड टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। इनके बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। हमें सॉल्ट अभी नहीं डालना है, सॉल्ट हम बाद में डालेंगे अपने पूरा बैटर की क्वांटिटी देख के, क्योंकि अभी डालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कम या तेज। तो पहले हम अपना इसे मिक्स कर दिया। तो हमने इसमें ड्राई मसाले डाल दिए थे सारे। अब इसके बाद हम इसमें एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे। इसमें पानी डाल के हमें पतला करना है, क्योंकि हमें चीले बनाने हैं, तो ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसे हम आपको दिखाते हैं कितना पतला तैयार करना है। फिलहाल हम इसे बहुत अच्छे से बीट कीजिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जो इसमें लम्स हो जाते हैं यानी कि गांठें हो जाती हैं, वो गांठें इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। उन्हें अच्छे से मिक्स स्पीड से आप इसे मिक्स करिए और वो सारी गांठें इसमें से निकल जानी चाहिए। इसलिए हमने इसमें बाकी चीज़ें अभी धनिया वगैरह नहीं डाला है, कि पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अभी ये थोड़ा गाढ़ा है, हम थोड़ा सा और इसमें पानी डालेंगे। इसे फिर एक बार आप बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए, तो ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। इसके इतना ही पतला होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम आपको कंफर्म पतले होने की क्वांटिटी इसकी नहीं बता रहे हैं। पहले हम आप इसमें और सामान जो हमारा है वो हमें मिक्स करना है। जैसे कि हमारी प्याज, ये जो हमने एकदम फाइनली चॉप करी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, एक छोटी प्याज थी। इस प्याज को हम इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्च, जो ये हमने हरी मिर्च ली थी, एक हरी मिर्च हमने ये भी बारीक बारीक काटी थी, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हमने टमाटर लिया है, ये लास्ट में डालेंगे क्योंकि पानी छोड़ेगा।
फिर हम धनिया पत्ती जो हमने ली है ये डाल देते हैं, थोड़ी सी हम रख देंगे लास्ट में गार्निशिंग के लिए। हमने जो आलू लिए हैं वो आलू यहाँ पर डाल देते हैं। थोड़ा पानी हो गया होगा, इसे आप निचोड़ के अच्छे से तब डाल लीजिएगा। देखिए इसमें पानी निकल रहा है साइड में। पानी निकाल के इसका तो हम इसमें यूज़ कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी निकला है इसमें से। इसके बाद हम इसमें अपना जो हमने लेमन लिया था, हाफ लेमन जिसके हमने बीज निकाल लिए थे, वो इसमें निचोड़ देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हमारे जो टमाटर हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे। हमने आपको कहा था ये टमाटर सिर्फ कवर है टमाटर का, इसमें लिक्विड बीज कुछ नहीं है, सिर्फ ये कवर है। देखिए अब ये फिर से एक बार गाढ़ा हो गया है। हमने इसलिए आपको कहा था कि वो हमारा फाइनल वो नहीं है कि इतना पतला होना चाहिए। और ये चीला बनने वाला है, तो चीला जो होता है वो एकदम पतले पराठे की तरह तवे पे फैलता है, तो वो उतना पतला होना चाहिए। अब हम इसमें फिर से पानी डालेंगे। इसे इतने हमें इसको करना है कि ये तवे पे पराठे की तरह अच्छे से फैल जाए। बस ये लीजिए, ये अब एकदम पतला हो गया है। अब हम इसमें अपना सॉल्ट डाल देंगे, जो नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। बेसन की चीले में नमक आप तेज मत डालिएगा सब्जी की तरह, नहीं तो वो तेज हो जाएगा। आप जितना सब्जी में यूज़ करते हैं उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आप चीलों में यूज़ कीजिएगा। तो ये हमारा बैटर एकदम तैयार है। देखिए हम आपको उसकी बैटर की जो थिकनेस है, जो इसकी हमने पतला करा है, वो हम आपको दिखाते हैं कितनी होनी चाहिए। इसलिए हम आपको पास से दिखा रहे हैं। ये हमारा एकदम ऐसे पतला होना चाहिए पानी की तरह, जो कि जिससे हम उस पर तवे पर आराम से इसे फैला सकें और अपना चीला तैयार कर लें। चलिए दोस्तों, तो अब रखते हैं अपना तवा, अपना नॉन स्टिक तवा गैस पे गर्म कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने अपना तवा इसके ऊपर रख लिया है नॉन स्टिक पैन। एक्चुअली चीला जो होता है नॉर्मल तवे पे ना बन के नॉन स्टिक पे बहुत अच्छा बनता है, बहुत इजीली उतर जाता है। तो हमने ये अपना पैन रख लिया है, हल्का सा इसे गर्म कर लिया। अब इस पे अपना घी हमने वो 1/2 टेबल स्पून घी डाल के वो चारों तरफ लगा दिया, जिससे कि हमारा चीला चिपके नहीं। अब हम अपने जो हमने बैटर तैयार करा है, इस बैटर को इसके ऊपर डालेंगे। गैस एकदम कम कर ली है, डिम पे है। हमें मंदी मंदी आंच में ही, यानी कि कम सिम गैस पे हमें पकाना है। तो इस पे हम एक बड़ा चमचे का 1.5 डालते हैं, एक के लिए एंड सेकंड के लिए फिर 1.5। हमने कहा था हमने 2 चीले बनाए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नाश्ते के तौर पे सुबह शाम जिस टाइप आपका मन करे, इंस्टेंट आपका कुछ अच्छा स्पाइसी चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये सिंपल भी है, इजी भी है। चलिए, तो इसको हम जब तक कि हमें इसे पकने का ही पता चलेगा, मंदी आंच से हम थोड़ा सा तेज करते हैं, हल्का सा, थोड़ा सा ही तेज कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। कि जब ये कॉर्नर छोड़ने लगेंगे उससे पहले हमें इसमें चमचा नहीं लगाना है, इसे छूना नहीं है, टच नहीं करना है। इसे पकने दीजिए, नहीं तो आप इसे अगर टाइम पीरियड से पहले अगर आप इसे छेड़ेंगे या इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका चीला बिल्कुल साबुत बहुत ही अच्छा निकले, उसके लिए आप इसे इतना टाइम दीजिए कि ये कॉर्नर्स को ये अपने आप छोड़ने लगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि चीला हो चुका है। हम धीरे धीरे इसे छुड़ाना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इसे इतना टाइम देते हैं कि थोड़ा सा पक जाए। अब हमें 2-3 सेकंड्स हो चुके हैं और ये हल्का हल्का लग रहा है कि ये पक रहा है, ड्राई हो रहा है। तो हम इसके कॉर्नर्स में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, ये घी डाल देते हैं, जिससे कि इजीली निकलने में और भी आसानी हो जाए। वैसे तो हमने तवे पे चीला डालने से पहले भी घी डाला था, पर इस तरीके से और भी इजी हो जाता है। चलिए, तो हम और 1-2 सेकंड्स के लिए छोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो अब जो हमने घी डाला था वो भी ख़त्म हो गया साइड का। ये हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से ड्राई होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर ये ड्राई हो रहा है, यानी कि सूखा सूखा सा हो रहा है, इसका लिक्विड खत्म है, इसका मतलब कि ये चीला नीचे से शायद पकना शुरू हो गया है। तो हम इसे धीरे धीरे, देखिए इतने ईजीली ऐसे धीरे धीरे से कॉर्नर्स में डालेंगे
और हल्के हल्के से स्टार्ट, देखिए कितनी इजीली छूट जा रहा है, ये हट रहा है तवे से। एक तो नॉन स्टिक है और दूसरा कि हमने इसमें घी डाला था, उस घी की वजह से ये बहुत आसानी से हट जा रहा है। देखिए ये हट गया। अब हम इसे बहुत ही आराम से बीच में से भी देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि बीच में तो कहीं नहीं चिपक रहा है। हमें सारे कॉर्नर सब कुछ एक बार चेक करके, देखिए हटा हुआ है, हट गया है। तो अब हम इसे आराम से इजीली पलट लेंगे। पलटने के लिए, क्योंकि पलटते वक्त ही, लीजिए ये हमने पलट दिया अपना चीला। अब इसे इस साइड से भी पका लेते हैं। अब हम इस तरफ से अपनी गैस थोड़ी सी तेज कर लेते हैं। थोड़ी सी अपनी गैस तेज कर लीजिए, तेज करके हम पका लेंगे। दूसरी साइड के लिए हमें यहाँ तेल लगाने की, घी लगाने की, या फिर हमें इसे वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये इजीली अब हिल जाएगा, इजीली पलट जाएगा। तो इसे हम 2-3 सेकंड्स के लिए और दूसरी साइड टर्न करने के बाद पकने छोड़ देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम इसे वापस एक बार पलट कर देखते हैं कि बैक साइड से भी ये पका है या नहीं। तो इसे इजीली आप बहुत आराम से इसे एक बार पलट लीजिए फिर से। तो ये देखिए ये पक चुका है, ये हमारा चीला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे उतार लेते हैं, अपने प्लेट पे निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, तो जो हमने चीला बनाया है, उस चीले के अंदर हमने थोड़ी सी स्टफिंग कर लेनी है, जिसकी वजह से उस चीले का टेस्ट और भी यूनिक हो जाए। तो ये जो हमने चीला तवे से उतारा है, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी प्याज डाल दी है, और थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी कोरिएंडर, थोड़ा सा धनिया पत्ती इसके अंदर डाल दिए हैं, और अपनी सॉस इसके ऊपर अच्छे से हमने फैला ली है। तो देखिए प्याज, कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ती, और हमने सॉस डाल दिया है। इसके बाद इससे हमने इसमें स्टफिंग कर दी है। वैसे हमने बैटर में ऑलरेडी डाला था, लेकिन इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और अपनी प्लेट के ऊपर, यानी कि जो हम सर्व कर रहे हैं उस प्लेट के ऊपर इसे ले आते हैं। इसे चेंज करते हैं। ये लीजिए, ये हमने अपने प्लेट के ऊपर इसे लगा दिया है। दूसरे को फोल्ड करके इसके अंदर हमने, आपने देखा क्या क्या स्टफिंग करी। इसके ऊपर थोड़े से प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती और डाल देते हैं, जिससे इसका लुक और भी अच्छा हो जाए। लीजिए दोस्तों, तो ये हमारा बेसन का यूनिक चीला बनके बिल्कुल तैयार है। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेसन का चीला बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक। इसमें हमने डोसे की तरह अंदर प्याज धनिया की स्टफिंग करी है, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बहुत यूनिक हो गया है। आप इसे मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, या फिर टी टाइम पे कभी भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, किड्स को खासतौर से एक बार ज़रूर इसे खिलाइएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सजेस्टेड लिंक आते हैं, वहां जाके आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। मुझे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलेंगे एक न्यू एपिसोड, न्यू रेसिपी के साथ न्यू एपिसोड में। बाय बाय।